हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, मात्र 10 प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर पहले नहीं पढ़ा है तो आप इस प्रश्नों को पढ़ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रथम प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले ये हिंदी लेखन इतिहास का जो प्रथम प्रयास किया था वह गारसादा तासी ने किया था। किसने किया था? गारसादा तासी ने। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, गारसादा तासी ने वह कौन सा ग्रंथ लिखा था जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाया? तो इसका हमारा उत्तर होगा कि गारसादा तासी द्वारा इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था। अब फिर एक प्रश्न और इससे हमारा बन सकता है, वो ये कि यह ग्रंथ जो है वो किस भाषा में था? तो ये फ्रांसीसी भाषा में था, पहली बात फ्रेंच भाषा में, और दूसरी बात ये फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी जो हैं वो फ्रेंच विद्वान थे, इनके द्वारा लिखा गया था। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा बन सकता है, यह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये ग्रंथ हमारा हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। और इस ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। कब किया? 1952 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग आया था वो 1839 ईस्वी में आया था। 1839 ईस्वी में इसका प्रथम भाग आया था, और जो दूसरा भाग आया था वो 1847 ईस्वी में आया था। इससे लगभग यही, हाँ एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि जो ये पहला गारसादा तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें कितने कवियों का वर्णन है? इसमें हमारे 738 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का? 738 कवियों का वर्णन है। लेकिन अब इस एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस 738 कवियों में से कितने हिंदी के कवि थे इसमें? तो इसमें कुल हिंदी की कवियों की संख्या जो थी वो 72 थी। कितनी थी? 72 हिंदी के कवि थे, बाकी सारे उर्दू के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर शिव सिंह सेंगर है। सिंगर लिखा है, शिव सिंह सेंगर होता है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गलत है, सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इनमें से किसने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में इतिहास लिखा? देखिए, पहला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अगर पूछें तो हमारा क्या होगा? गारसादा तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ होगा। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी भाषा में कौन सा लिखा गया और किसने लिखा, तो कौन सा लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा गया। क्या लिखा गया? शिव सिंह सरोज। एक मिनट, हाँ, पहला हमारा जो लिखा गया ग्रंथ हिंदी भाषा में वो शिव सिंह सरोज लिखा गया। शिव सिंह सरोज, और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और अगला प्रश्न हमारा इससे बन सकता है कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष हमारा है 1838 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें कवियों का वर्णन है 18, इसका हमारा, एक मिनट, 1818 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें कवियों की संख्या जो है वो
883 कवियों का वर्णन है। कितना? 883। आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसमें 38 है प्रकाशन वर्ष और कवियों की संख्या 883 है। तो 8 को आगे कर दीजिएगा, 3 को पीछे कर दीजिएगा, हमारी कवियों का कितने कवियों का वर्णन है ये आ जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद हमारा ये है कि इससे बनने वाले लगभग हमारे सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। चलिए, तो हम नए प्रश्न पे चलते हैं। शिव सिंह सरोज से बनने वाले इतने ही लगभग क्वेश्चन हैं। चलिए, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिस्र बंधु विनोद क्या है? मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु द्वारा लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है। पहली बात तो ये जान लीजिए, किसके द्वारा लिखा गया? मिस्र बंधु के द्वारा लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। और इसके कितने भागों में है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? 5 भाग, 7 भाग, 8 भाग या 4 भाग? तो इसका सही उत्तर होगा 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। इसका एक प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है कि मिस्र बंधु विनोद जो है वह कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो मिस्र बंधु विनोद जो है अभी तक 4 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंड इसके प्रकाशित हो चुके हैं? 4। 4 खंड कौन कौन से? पहला खंड जो हमारा इसका प्रकाशित, इसके पहले 3 खंड जो हैं, पहले 3 खंड प्रकाशित हुए हैं 1913 ईस्वी में, और बाकी एक खंड इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। और इससे फिर अगला प्रश्न हमारा ये भी पूछा जा सकता है, इसमें कितने कवियों का वर्णन है? मिस्र बंधु विनोद है जो हमारा ये ग्रंथ, इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का? लगभग 5000 कवियों का। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि 4591 कवि एग्जैक्ट अगर ये भी कहा जाए तो ये भी सही होगा लगभग, लेकिन 5000 ऐसा प्रश्न बन चुका है कि मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का वर्णन है? तो 5000। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन किस में है? तो मिस्र बंधु विनोद में है। अगर ये प्रश्न बनता है कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन किस के द्वारा किया गया? तो मिस्र बंधु के द्वारा किया गया। और एक चीज़, मिस्र बंधु जो है मिस्र बंधु, इसमें कौन कौन है? मिस्र बंधु में कौन कौन से कवि हैं? तो मिस्र बंधु में हमारे पहला एक हैं श्याम बिहारी, ठीक है। दूसरे हैं सुखदेव बिहारी, एक मिनट लिख देती हूँ। पहला है श्याम बिहारी, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी और तीसरे हमारे हैं गणेश बिहारी मिश्र। सभी के पीछे मिश्र लगा लीजिएगा, मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये कौन है? गणेश बिहारी मिश्र। ये क्या है? ये मिस्र बंधु, इनको तीनों को मिस्र बंधु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन के अंतर्गत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत कितने वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है? तो कितने वर्षों के इतिहास का वर्णन किया? 1000 वर्ष, 900 वर्ष, 1200 वर्ष या फिर 800 वर्ष? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 900 वर्ष का। कितने का? 900 वर्ष का। चलिए, और क्या इससे प्रश्न हमारा बन सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से, हाँ एक चीज़, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास लिखा वो कितने खंडों में विभाजित किया है? तो उसको उन्होंने 4 उसमें विभाजित किया। कितने में? 4 में। जी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था।
और इस ग्रंथ की जो भूमिका शुक्ल जी ने लिखी थी वह हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। ये प्रश्न 2021 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था शायद उसमें पूछा गया था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किस? हिंदी साहित्य विकास के नाम से इसकी भूमिका लिखी थी। किसकी भूमिका लिखी थी? हिंदी शब्द सागर की। तो फिर उसके बाद इससे जो हमारा अगला प्रश्न वो भी बनता है कि जो हिंदी साहित्य ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हमारा प्रकाशित हुआ था 1929 में, मैंने जैसे कि बता दिया। और एक चीज़ 1940 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, इसी को हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से स्वतंत्र पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराया, जो कि हम सब पढ़ते भी हैं। ठीक है। और इसमें और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इसमें एक चीज़ और है कि शुक्ल जी ने इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया। कितने कवियों का वर्णन किया था? 1000 कवियों का। चलिए, और ये जो 900 वर्षों का ये इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये 4 खंडों में विभाजित किया। ये भी प्रश्न बन चुका है। कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा गया वो किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामकुमार वर्मा के द्वारा, गार्षा दत्त आशी के द्वारा या फिर मिश्र बंधुओं के द्वारा। तो इनका जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो लिखा गया रामकुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1938 ईस्वी इसका सन है। और इसको केवल भक्ति काल तक का ही इतिहास, इसमें इसकी खास बात है कि इसमें केवल भक्ति काल तक के इतिहास का वर्णन है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेखक द्वारा केवल भक्ति काल इतिहास का वर्णन है, तो किसके द्वारा किया गया है? रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया। किस ग्रंथ में किया गया उस ग्रंथ का नाम? तो उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। और एक प्रश्न और बनेगा, वो ये है कि संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में या कितने प्रकरणों में बांटा? तो कितने में बांटा? 7 प्रकरणों में। कुल कितने प्रकरणों में बांटा है? 7 प्रकरणों में। चलिए, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हुआ है? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 खंडों में, 15 खंडों में, 10 खंडों में या फिर 16 खंडों में। तो हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन जो है वो लगभग हमारे 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में? 16 खंडों में हो चुका है। और कहाँ किससे हुआ है? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हो चुका है। इसमें कितने खंडों में विभाजित किए गए? इस इतिहास ग्रंथ को 16 खंडों में विभाजित किया गया है। और 16 खंडों का सभी के संपादक जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि प्रथम हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से पहला भाग जो है वो हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से, और उसका प्रकाश संपादन जो किया है वो डॉक्टर राजबली पांडे ने किया। इसी प्रकार से 16 खंड का जो प्रकाशन है संपादन है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से किया है। लेकिन इसकी अलग से मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसके लिए 16 खंडों के जो संपादक हैं और उनके प्रत्येक भाग का नाम, ये दोनों मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का, ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न है, हिंदी
इतिहास लेखन में अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार कवियों का वर्णन किसने किया। तो ये प्रश्न सबसे पहले वर्णानुक्रमानुसार कवियों का वर्णन किसने किया। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, शिव सिंह सेंगर या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, इसमें जो है उन कवि का नाम, उनका नाम नहीं दिया गया है, तो उनका नाम होगा हमारा, क्या होगा, गारसादा तासी। क्या होगा, गारसादा तासी। गारसादा तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस्तिवार द लिटरेचर एंड वे हिंदुस्तानी, तो उसी का जो वर्णन, कवियों का वर्णन है, वो अंग्रेजी के वर्णानुक्रमानुसार, जैसे ए से आने वाले कवियों के नाम, बी से आने वाले, इस तरीके से प्रथम बार किसी ने किया था। वो किसने किया था, गारसादा तासी ने किया था। किसने, गारसादा तासी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ कौन सा है। साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा है, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा, ये तीन जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ हैं। इन्होंने एक तरीके से साहित्य का कोई ऐसा इतिहास नाम से नहीं लिखा कि ये साहित्य का इतिहास है, उसकी भूमिका, उसका उद्भव और विकास और आदिकाल, इस तरीके से इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। बताइए, काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। इतिहास का काल विभाजन और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, या शिव सिंह सेंगर के द्वारा, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही सर्वप्रथम इसको नामकरण, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप सभी को देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का अनुवाद हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किसने किया। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे इसके आगे फिर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।